हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 9 एक्सपोनेंट एंड पावर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 10.1 को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम करेंगे 10.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म? जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 और 3 9 और 2 11 3 3 6 और 3 9 2 11 85। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। ये ऑलरेडी यूजुअल फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि कोई भी डिजिट है हमारे पास तो उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। लाइक 8.5, ये जो डेसिमल है ये फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो जैसे ही कितना, ये डेसिमल 8, यहां ये डेसिमल हम कहां पे ले आए? 8 के बाद ले आए। अब ये यहां से यहां तक कितना जंप करके गया वो हमें देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो डेसिमल गया हमारा 12 डिजिट बाद जंप करा, तो 10 की पावर -12। अब माइनस में क्यों आया? वो डिपेंड करता है कि डेसिमल लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है या राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है। लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जाएगा तो डेसिमल 10 की जो पावर है वो माइनस में आएगी। अभी क्लियर हो जाएगा और बाकी पार्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 और 3 9 और 2 11 3 3 6 और 3 9 और 2 11 और डिजिट है हमारे पास 942। सेम एज इसी की तरह होगा। तो ये जो डेसिमल है हमारा कहां जाएगा? 9 के बाद। तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी जी -12 आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है डेसिमल। थर्ड पार्ट, कितने जीरोस है इसमें? 1 2 3 4 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस है। अब देखा जाए तो इसमें डेसिमल तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। अगर डेसिमल डिजिट से पहले लिखा हुआ है तो वहां पे डेसिमल होगा, बट अगर डिजिट के बाद लिखा है तो वहां कई बार ऐसा होता है कि डिजिट नहीं है, 0 0 0 0 0 0 के बिना, तो वहां डेसिमल शो आउट नहीं होता, सबसे लास्ट में डेसिमल होता है। अब ये डेसिमल हमें कहां लाना है? फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। तो हमने फर्स्ट डिजिट लिख दिया 6.02। अब ये डेसिमल राइट से लेफ्ट आ रहा है, मतलब आगे से पीछे की साइड आ रहा है। तो हमारे पास जो पावर आएगी वो 10 की पावर प्लस में आएगी। कितनी प्लस में आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसकी पावर प्लस की आ जाएगी कितनी? 15। फोर्थ 0.0 कितने हैं? 3 3 6 और 2 8 2 3 4 5 6 7 8 और डिजिट है हमारे पास 837। सेम एज फर्स्ट और सेकंड की तरह होगा। अब पहले तो डिजिट लिख दो, 8.37 तो हमारे पास आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद आना है, तो हमने लिख दिया 8.37। अब डेसिमल लिखना है 10 की पावर में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जंप करने के बाद ये डेसिमल यहां पहुंचा है 8 के बाद। अब पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है डेसिमल। फिफ्थ पार्ट है इसका 3186 1 2 3 4 5 6 7। सेम है, इसमें भी डेसिमल शो आउट नहीं हो रखा। नेक्स्ट, अब इसमें भी डेसिमल शो आउट नहीं हो रखा, तो डेसिमल सबसे लास्ट में है, तो इसका आंसर आएगा 3.186। 3.186। अब डेसिमल कितने बाद आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट बाद जंप करके वो डेसिमल यहां आया, तो पावर कितनी आ जाएगी? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रहा है डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमने क्या करा? यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म बनाना है।
जिसका फर्स्ट पार्ट है 3.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। माइनस का मीन्स क्या है? माइनस हमें ये शो कर रहा है, ये जो डेसिमल है हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड। तो हमने 302 डिजिट पहले लिख दी। अब ये डेसिमल कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाने के लिए जब ये जंप करना स्टार्ट करेगा तो पहले ये डिजिट आ रही है, तो एक डिजिट आ रही है, तो एक 1 नंबर इसमें से कम कर दो, कितने बचे? 5। तो 5 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये डेसिमल आएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 45। डेसिमल रिमूव कर दो। अब प्लस हमें ये शो कर रहा है कि जो जीरोस लगाने हैं वो हमारे कहां जाएंगे? आगे की साइड जाएंगे, फ्रंट की साइड जाएंगे। जब ये डेसिमल आगे की साइड, फ्रंट की साइड जाएगा तो रास्ते में एक डिजिट पड़ गई, तो एक डिजिट इसमें से कम कर लो। जितनी डिजिट रास्ते में उसकी पड़ेंगी वो कम कर देंगे। तो 5 एक डिजिट है, इसमें से कम कर दो, कितना बचा? 3। तो 3 जीरोस और आ जाएंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 इंटू 10 टू द पावर -8। इसमें देखो माइनस ने हमें ये बता दिया कि जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड जाना है। इसमें डेसिमल है कहां? मैंने कहा था डिजिट के बाद डेसिमल लिखा होता है, तो पहले हमने ये लिख दिया 3। तो ये डेसिमल देखो लेफ्ट साइड जाएगा, तो एक डिजिट बीच में आ रही है उसकी, 1 इसमें से कम कर दो, बचे कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, बस ये आंसर हो गया। बाकी सब इसी तरीके से सेम है। 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये 9 प्लस का 9 हमें ये शो कर रहा है कि जो डेसिमल है राइट साइड जाना है, तो डिजिट हम पहले लिख देंगे। अब 9 जीरोस लगाने हैं, तो उससे बीच में जब ये जंप कर रहा है राइट साइड, तो कितनी डिजिट आ रही है? 1 2 3 4। 4 इसमें से कम कर दो, 5 जीरोस बचेंगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पार्ट है इसका 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 12। क्या शो कर रहा है? जो जीरोस लगाने हैं वो राइट साइड लगाने हैं, फ्रंट की साइड जाना है। तो 58 हमने ऐसे लिख दिया। जब ये डेसिमल राइट साइड जाएगा तो एक डिजिट रास्ते में पड़ रही है, तो इसमें से 1 कम कर दो, कितने आए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद ये पॉइंट लग गया। लास्ट पार्ट इसका सिक्स्थ 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 361,492 तो हमने पहले लिख दिया। अभी डेसिमल जाना है राइट साइड, क्योंकि प्लस की साइन है, प्लस की पावर है। तो कितनी? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट इसमें से कम कर दो, बचा क्या? 1। तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा, सिंपल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 मीटर। इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे, 1/10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर हो गई इसकी माइनस। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 1 अपने आप से लगा दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पावर प्लस थी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पावर को न्यूमरेटर में ले गए, तो उसकी पावर माइनस में होगी। नेक्स्ट है अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 16, इतने जीरोस है। तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल कहां जाएगा? 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट के बाद मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और 19 किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जो हम सुनते हैं समझते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। थर्ड पार्ट, साइज ऑफ एन बैक्टीरिया। साइज ऑफ एन बैक्टीरिया गिवन है कितना?
0.123456 और 5 मीटर। तो इसको सिंपल लिख देंगे कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस में, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो माइनस का 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। फोर्थ क्वेश्चन, साइज ऑफ अ प्लांट सेल, साइज ऑफ अ प्लांट सेल कितना है, 0.12341275 मीटर। ये डेसिमल कहां जाएगा, राइट साइड, 1.275 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 माइनस के 5। तो सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर कितनी गिवन है, 0.07 mm। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 7 इंटू, ये डेसिमल कहां है, राइट साइड जाएगा यहां पे, मीन 7.0 लिख सकते हैं उसको। तो 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 माइनस का 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टैक, स्टैक मतलब कॉपी का जो एक बंडल होता है चट्टा टाइप का, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। 5 बुक्स हैं जिनकी ईच ऑफ थिकनेस कितनी है, ईच ऑफ थिकनेस, ईच ऑफ थिकनेस ऑफ बुक कितना है, 20 mm। ईच की थिकनेस कितनी है, 20 mm। यहां लिखते हैं थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 20 100 mm। ईच ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर, पेपर की थिकनेस गिवन है 0.016 mm। ऐसे ही 5 पेपर है, थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 0.080 mm। फिर से बताया कि टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला के बनाना है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। तो यहां लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू, इनको दोनों को प्लस कर दो, ये जितने भी इससे रिलेटेड थे क्वेश्चन, 10.2 के क्वेश्चंस टोटल क्लियर हो चुके हैं। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है किसी को, तो मुझे कमेंट्स करें। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस क्लियर लगते हैं, समझ में आते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर कोई पहली बार फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को तुम देख लो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स, आसपास के मोहल्ले के बच्चे वगैरह जो भी इस क्लास में हो, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन क्वेश्चंस को देख सके और अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।